हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ भाई अमरजीत कुमार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 3 डिस्कस किया था, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 4 करवाने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हम लोग इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी भारतीय संविधान की प्रीएम्बल में जो है कितना बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और 42वां संविधानिक संशोधन सन 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधान के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 18 जो कि मौलिक अधिकार का पाठ है और इसमें उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। तो इससे हम लोग ये याद कर सकते हैं कि जो भी भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण या फिर कोई भी भारत रत्न सम्मान दिया जाता है वो उसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो यह 36वां संविधानिक संशोधन सन 1975 ईस्वी में इसको 22वां राज्य के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधानिक उपचारिका का अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो यह 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सहकारिता आयोग किस विषय से संबंधित है? तो यह आयोग केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जांच के लिए बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति किसमें है? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो हम लोग जानते हैं कि 42वां संविधानिक संशोधन सन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन सन 1950 ईस्वी में किया गया और ये मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग को अब हटा करके नीति आयोग बनाया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है, जिसका हेड भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम जो है 1992 द्वारा संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो यह अनुसूची नंबर 11वां में पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसको भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो यह भाग 4 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, दल बदल जो कानून है इसको संविधान के किस संशोधन से ये संबंधित है? तो ये 52वां संविधानिक संशोधन सन 1985 ईस्वी से संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यता हेतु 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्यता की उम्र 30 वर्ष रखा गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।